हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सामान्य अध्ययन केंद्र। दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में आज हम अपना अगला टॉपिक देखेंगे जो है शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां, यानी कि कुल मिलाकर बात कर सकते हैं जहांगीर के पश्चात जो राजा बनने वाला है वो है शाहजहां। इसके बारे में आज हम लोग संपूर्ण डिटेल से वीडियो को देखने वाले हैं। वीडियो अगर आपने पसंद आई है वीडियो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को शेयर कर दीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब बिना किसी देरी के अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं शाहजहां के बारे में, किस तरीके का शाहजहां का संगीत था, चित्रकला था, वास्तुकला था और अन्य कुछ प्रमुख तथ्य थे, सभी जो लूसेंट में हमारे दिया गया है संपूर्ण चीज़ को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इस व्यक्ति को देख लीजिए, ये ही है अनुमानित शाहजहां की पिक्चर, यानी कि उस समय आपको पता है कि जो कैमरे का आविष्कार हुआ था 1857 के समय खींचा गया था। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह द्वितीय का ही फोटो खींचा गया था। बाकी सब पेंटिंग्स बनाई गई हैं जितने भी राजा हैं, ठीक है। तो ये अनुमानित पिक्चर हम इसीलिए कह रहे हैं। चलिए परिचय देख लेते हैं। इसका जन्म 1592 में हुआ था, ठीक, 1592। पिता जहांगीर थे, माता राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई। हमने आपको बताया था कि जैसे कि नूरजहां है, जगत गोसाई हैं, तमाम पत्नियां थीं जहांगीर की। तो जो इस शाहजहां की माता है वो है जगत गोसाई और स्थान इसका लाहौर, ठीक, उत्तर, ये अपना इंडिया में नहीं हुआ, लाहौर वाले स्थान में इसका जन्म हुआ। इसका नाम क्या था? खुर्रम था। बाद में शाहजहां की उस उपाधि से ये क्या बनता है? राजा की गद्दी पर बैठता है। इसकी जो पत्नी है, पत्नी कौन है? अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज महल, ये इतनी मतलब बोल सकते हैं इतिहास में प्रचलित सबसे महत्वपूर्ण महिला है। इतनी महत्वपूर्ण महिला है कि इसके याद में देख लीजिए ताजमहल बना हुआ है आगरा में यमुना नदी के किनारे, ठीक। तो इसी सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे। और इसकी पत्नी एक ये हो गई मलिक जामिनी, ये भी एक पत्नी है, ठीक। चलिए 1631 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है और ताजमहल बनवाया गया था इसकी याद में। चलिए आगे बढ़ेंगे बिना किसी देरी के। राज्याभिषेक इसका कब हुआ? आगरा 1628 में आगरा में राज्याभिषेक हुआ। राजधानी आगरा 1628 आगरा, 1638 में दिल्ली। यमुना नदी के किनारे शाहजहांबाद पुरानी दिल्ली की स्थापना की थी, ठीक। यमुना नदी के किनारे शाहजहांबाद में इसने पुरानी दिल्ली की स्थापना की थी और 22 जनवरी 1666 में क्या हो जाती है? इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये तो था उसका कुछ जीवन परिचय बोल सकते हैं। अब मेन मुख्यतः बात करेंगे शाहजहां के वास्तुकला एवं स्वर्णकाल के बारे में। देखिए दिल्ली का इसने लाल किला बनवाया था, बहुत मोटी मोटी चीज़ है, बिल्कुल ध्यान ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं, सबको पता है। ताजमहल इसने बनवाया था, ठीक, मुमताज महल की याद में। मयूर सिंहासन भी इसी ने बनाया था। मोती मस्जिद आगरा में भी इसने बनाई थी। शीश महल लाहौर में इसने बनाया। दीवाने आम एवं दीवाने खास का निर्माण भी इस व्यक्ति ने करवाया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। ताजमहल के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। ये ताजमहल है, कभी आप घूमने जाइए तो आपको पता चलेगा। हम जा चुके हैं तो हमने इसको देखा है, ठीक है। ताजमहल आगरा में है। मुमताज महल बेगम मुमताज के महल में याद में बनाया गया था, ठीक है। स्थापत्य क्या था? उस्ताद अहमद लाहौरी। इसका पूरा नाम उस्ताद अहमद लाहौरी है। रूपरेखा था उस्ताद ईशा ने इसकी रूपरेखा बनाई थी। भारतीय ईरानी मध्य एशिया कला का मिश्रण इसमें दिखाई देता है। भारतीय ईरानी मध्य एशिया कला का मिश्रण दिखाई देता है। हुमायूं के मकबरे का ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है, ठीक है। हुमायूं का मकबरा, जिस तरीके से हुमायूं का मकबरा बना है उस तरीके से इसका भी जो है बनाया गया है, उसी की रूपरेखा पर आधारित है ये ताजमहल, ठीक है। लेकिन ताजमहल की क्वालिटी अलग है, हुमायूं के मकबरे की क्वालिटी अलग है। मयूर सिंहासन, ठीक। मुख्य कलाकार बेग बादल खां, ठीक, बेगम बादल खां नहीं, बे बादल खां। पितरा दुर जाउड़ कला, ठीक, पितरा दुर जड़ाऊ कला। इसका मतलब यह है कि तमाम छोटी छोटी मोती हीरे जवाहरात की नक्काशी की इसे किया गया, बनाया गया था। ये बात अलग है कि नादिर शाह ने जब आक्रमण किया था 1739 में तो ये इस मयूर सिंहासन को उठा ले गया था, वो बात अलग है, ठीक है। पितरा दुरा जाउड़ कला, यमुना देवता असरफिया का चित्रण, ठीक, यूनानी देवता आर्सिफियस का चित्रण। चलिए आगे बढ़ेंगे। लाल किले के बारे में बात करेंगे, ठीक। लाल किले, दरवाजे इसके कहाँ कहाँ से हैं? लाल किला पश्चिम में लाहौरी दरवाजा, दक्षिण में दिल्ली दरवाजा, ठीक। दीवाने आम बनाया इसने लाल किले में। दीवाने खास इसने दिल्ली में बनाया। मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस इसी लाल किले में इसने जब विराजमान होता था तो बैठता था उसी पर। पितरा दूर शैली, ठीक, पितरा दूर शैली पर आधारित, ठीक। कोहिनू और मुख्य बादल खां, देखिए ये कौन है? ये कौन है? अभी हमने आपको बताया था, ये इसका निर्माण करता था। यूनानी देवता अर्सरफियस के ये क्या था? उसकी आधार पर बनाया गया था। चलिए औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण कराया। देखिए अब देखिए लाल किला बना हुआ है, लाल किला तो बना है, लेकिन लाल किला में इसी लाल किले के अंदर औरंगजेब क्या करेगा? मोती मस्जिद का निर्माण करा देगा। नोट, आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण पुत्री जहां आरा ने कराया था।
आगरा में जो जामा मस्जिद बनी है उसका निर्माण पुत्री जहां आरा ने कराया था। किसकी पुत्री? शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने कराया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। शाहजहां के समय का साहित्य, राजकवि जो है इसका कलीम है जो कि फारसी भाषा से संबंधित है। अन्य, वशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र संस्कृत, सुंदरदास एवं चिंतामणि हिंदी से संबंधित है। वशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र ये संस्कृत से थे, ठीक। सुंदरदास एवं चिंतामणि किससे थे? ये आपके उससे थे, किससे थे? हिंदी से थे। दिल्ली में कॉलेज का निर्माण कराया, कवींद्राचार्य, सरस्वती की उपाधि एवं तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। सरस्वती की उपाधि दी एवं इसने क्या किया? तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी। संस्कृत आचार्य जगन्नाथ, महाकवि राम की उपाधि प्रदान की, ठीक। महाकवि को राम की उपाधि प्रदान की। सबसे प्रमुख योगदान पुत्र दारा सिकोह ने दिया था, ठीक। सबसे प्रमुख योगदान किसका था? पुत्र दारा सिकोह का था, ठीक है। चलिए, दारा सिकोह आगे चल के शासक नहीं बनेगा, जो आगे चल के शासक बनने वाला है वो आपका औरंगजेब है, ठीक। दारा सिकोह की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। दारा सिकोह का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय दारा सिकोह के बारे में यही पढ़ लेते हैं क्योंकि इसकी आगे कहानी खत्म होने वाली है। शाहजहां के समय सबसे योग्य पुत्र था, अरबी व फारसी व संस्कृत का विद्वान था। कादरी उपनाम से इस कविता उपलब्ध लिखता था। गुरु मुल्ला साहेब बदख्शी कादरी सिलसिला से संबंधित था, ठीक। गुरु मुल्ला साहेब कादरी सिलसिला, गुल्लू मुल्ला साहब जो थे क्या थे? इसके वो थे, गुरु थे, और ये कादरी सिलसिले से, वही शेख अब्दुल कादिर जिलानी वाला जो सिलसिला है कादरी सिलसिला, उसी से संबंधित थे, ठीक। उपाधि, लेनपुल इसे लघु अकबर की उपाधि देता है, ठीक है। छोटा अकबर यानी कि द्वितीय अकबर। शाह बुलंद द्वितीय अकबर की उपाधि से देता है। अकबर द्वितीय अभी दूसरा उत्तर मुगल काल में और आएगा, वो वाले अकबर की बात नहीं कर रही, आप लघु अकबर ही समझिए, ठीक। शाह बुलंद इकबाल, शाहजहां द्वारा इसको उपाधि दी गई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है? दारा सिकोह का साहित्य में योगदान किसका? फारसी अनुवाद। कौन कौन से इसने फारसी अनुवाद किया? रामायण का किया था, भगवत गीता किया था, योग वशिष्ठ किया था। उपनिषदों, सिर्र अकबर का उपनिषद का जो इसने अनुवाद किया था वो सिर्र अकबर के नाम से जाना जाता है। अन्य, शफीनाद अल औलिया, ठीक। शफीनाद अल औलिया में भी इसने साहित्य में योगदान दिया। मजमुल बहरीन, मूल रचना इसकी प्रमुख थी, ठीक। मजमुल बहरीन, ये ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं बीपीएससी वगैरह में, टीआरई में, कि इसकी रचना कौन थी? मध्यकालीन से रचनाकार, थोड़ा अरबी में सारे नाम होते हैं, फरबी में इसलिए अरबी या फारसी में, इसलिए थोड़ा थोड़ा ये कठिन हो जाते हैं, ठीक। मृत्यु, ठीक। 1559 में इसको क्या कर दिया गई? औरंगजेब के द्वारा फांसी दे दी गई, ठीक। औरंगजेब का कहीं ना कहीं ये भाई था, सौतेला भाई था, इसलिए इसने फांसी दे दी, ये बात अलग है, लेकिन जब हम लोग अभी औरंगजेब को पढ़ेंगे तो अलग से पढ़ेंगे। शाहजहां चित्रकला व संगीत कला, प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फ़कीर व मीर हासिम, प्रमुख साहित्यकार लाल खां, गुण समुंदर की उपाधि। देखिए, चित्रकला व संगीत, प्रमुख चित्रकार कौन था शाहजहां के समय में? प्रमुख चित्रकार शाहजहां के समय में था मोहम्मद फ़कीर व मीर हासिम। प्रमुख संगीतकार कौन था? लाल खां, जिसको गुण समंदर की उपाधि से नवाजा गया था। अन्य तथ्य क्या है? शाह बुलंद इकबाल के रूप में दारा सिकोह जाना जाता था। शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद एवं महावत खां को खान खाना की उपाधि प्रदान की। इसने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रति वर्ष पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, जहां 1645 में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। देखिए, नूरजहां कहीं ना कहीं कौन है? इसकी माता ही कही जाएगी, भले ही वो सौतेली माँ है, ठीक, क्योंकि वो गोसाई धन की पुत्र था ना शाहजहां, और नूरजहां जहांगीर की दूसरी वाली पत्नी थी। इसने क्या किया? इसने उठाकर दे दिया कि आप जाइए, आप यहाँ से जाइए, 2 लाख रुपए पेंशन लीजिए और लाहौर में आप रहिए, अपना जीवन व्यतीत कीजिए। शाहजहां ने 1632 में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में क्या कर लिया? मिला लिया। ये इसका महत्वपूर्ण काम था। अहमदनगर वही चांद बीबी वाला अहमदनगर। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है। सितंबर 1657 में शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु के अफवाह फैलने के कारण पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। उस समय शाह सूजा बंगाल, मुराद गुजरात और औरंगजेब दक्कन में था, ठीक है। ये लोग थे, कहीं ना कहीं युद्ध करेंगे, और सभी में जब चारों में एक एक करके युद्ध होता है तो औरंगजेब उभर कर सामने आता है, युद्ध को जीत जाता है और मुगल सल्तनत पर अगला राजा बनता है। बहादुरगढ़ की लड़ाई 1658 में शाह सूजा पराजित होकर बंगाल चला गया। धारमट की लड़ाई अप्रैल 1658 में जसवंत सिंह की पराजय एवं औरंगजेब यहाँ पर विजयी हो गया। सामूगढ़ की लड़ाई मई 1658 दारा सिकोह की पराजय एवं औरंगजेब विजयी हो गया। खजवा की लड़ाई 1659 शाह सूजा पराजित होकर अराकान पहाड़ी की ओर चला गया एवं अराकानियों ने उसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। देवराई की लड़ाई मार्च 1659 में हुआ, दारा पराजय एवं औरंगजेब विजयी। देख लीजिए, औरंगजेब यहाँ भी विजयी हो गया, यहाँ भी विजयी हो गया, यहाँ भी विजयी हो गया। जब औरंगजेब विजयी हो रहा है तो राजा कौन बनेगा? औरंगजेब ही आगे बनेगा। अगला शासक हम लोग पढ़ेंगे औरंगजेब आलमगीर, है ना।
तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।